हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम बैक। आई एम दीपक गर्ग। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सर्वर सेटिंग्स को किस तरह से चेंज किया जा सकता है बिना किसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंज करे हुए। ये आज के ट्यूटोरियल का मेन पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हो, PHP के अंदर जैम्प यूज लिया जाता है, बैम्प यूज में लिया जाता है। तो जो भी अपन मेन डायरेक्टरी बनाते हैं, जैसे अगर हम बैम्प यूज में ले रहे हैं तो बैम्प के केस में जो www डायरेक्टरी होती है उसके अंदर एक और डायरेक्टरी अपन बनाते हैं, अथवा www के अंदर अपनी फाइल्स डालते हैं। उसमें अगर उस डायरेक्टरी के लिए अगर हम सर्वर की सेटिंग्स को चेंज करना चाहें, ये सिर्फ उसी डायरेक्टरी पर वो सेटिंग्स अप्लाई हों, तो उसके लिए हमें एक फाइल और बनानी होती है जिसका एक्सटेंशन देना होता है .htaccess। .htaccess को हम डबल कोट्स के अंदर लिख करके सेव करते हैं। कोई भी नोटपैड वगैरह आप खोल लीजिए और उसको सेव करिए। डबल कोट्स के अंदर .htaccess उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। जैसे into.htaccess आप लिखोगे तो इसके साथ डबल कोट्स भी लगाएंगे। अब जो ये फाइल होती है htaccess, ये आपकी सर्वर की सेटिंग्स को चेंज कर सकती है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? ये हमें एक एडवांस लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे हम MySQL इंजेक्शन अटैक्स से बच सकते हैं और हैकिंग वगैरह से हम इससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह से, जैसे यहाँ .html फाइल का एक्सटेंशन आता है, इस एक्सटेंशन को हाइड कर सकें कि सामने वाले को पता नहीं लगे कि ये HTML फाइल है या PHP फाइल है या ASP फाइल है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसको कैसे अपन हाइड करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक फाइल खोल करके .htaccess एक्सटेंशन से सेव कर लीजिए और उस फाइल के अंदर ये कोडिंग कर दीजिए। इस कोडिंग से जो आपका PHP है या HTML है, जो भी आपका एक्सटेंशन है, वो हाइड हो जाएगा। फिर आपका जो URL दिखेगा वो सिंपली इस तरह से दिखेगा, जिससे सामने वाला बंदा पता नहीं लगा सकता कि ये HTML फाइल है या PHP फाइल है। इसी तरह से दूसरे केस में हम देखें, जैसे index.html, यहाँ एक्सटेंशन लिखा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि यूजर को ये .html की जगह पे .php दिखे, जिससे वे कंफ्यूज रहे, ताकि हैकिंग नहीं कर सके, सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर सके। अगर इस तरह से आपको कोडिंग करनी है तो उसके लिए ये कोडिंग की जाएगी। इसी तरह से थर्ड केस में अपन बात करें कि मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र www डालकर भी मेन साइट पर पहुँच जाए। तो उसके लिए जो रीराइट की कोडिंग होगी, रीडायरेक्टिंग की कोडिंग होगी, वो इस तरह से होगी जो यहाँ दी हुई है। अगर फोर्थ केस में हम बात करें, जो गेट मेथड होता है, गेट मेथड में ऊपर आपकी आईडी वगैरह सब शो होती हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसको भेजना चाहूँ ताकि यूज़र को दिखे नहीं, सिर्फ जो जा रहा है वो दिखे नहीं, उसको उसके बारे में कम से कम उसको हिंट वगैरह मिले, तो इसके लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ये आपकी जो वेबसाइट है वो है www.9lessons.info। यहाँ आपको इस वेबसाइट पे जब ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कई ट्यूटोरियल भी मिलेंगे। ये अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, यूज करके देखिए। PHP के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे। PHP के यहाँ ट्यूटोरियल है, काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल है। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच अगेन।